अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत ही अफ़सोस हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, अभी हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। आपने देखा ही, कुछ मुस्लिमों के कारण आज सारे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सोशल मीडिया का है। मैंने लगभग 1 दिन के अंदर आज 10 मरतबा मैंने फ़ेसबुक ओपन किया है और जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, बस यही लिखा हुआ नज़र आता है कि जो है, अगर आतंक का कोई मज़हब है तो वो है इस्लाम। और मुसलमान लोग आतंकी होते हैं, आतंकवादी होते हैं। इस तरीक़े के हमारे बिरादरान वतन ने बहुत सारे पोस्ट किए हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरे एक भाई ने, रेहान नाम का मेरा एक भाई है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ आप हज़रात अगर वाक़ई में इंसानियत पसंद है, चाहे हमारी वीडियो हमारा कोई मुसलमान भाई देख रहा हो या हमारे कोई हिंदू भाई देख रहा हो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो देख के ज़रूर जाएँ। और अगर आपको लगे कि मैंने सच दिखाया आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिखी तो अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, तो पूरी कौम को अब्दुल कलाम आज़ाद तो नहीं माना किसी ने। अजीम प्रेम जी थे, कितना दान उन्होंने किया है, पूरी कौम को ऐसा नहीं माना। वीर अब्दुल हमीद भी थे, पूरी कौम को ऐसा नहीं माना। डॉक्टर्स का मर्तबा बहुत ऊंचा होता है, खुदा ने उनको लोगों की जानें बचाने की जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन अगर वही लोग लोगों की जानें लेने का प्लान बनाने लगे तो सोचो इससे बड़ा घोर कलयुग और हमारी आंखों के सामने क्या आ सकता है। मैं कुरान की एक आयत पढ़ूंगा, कुछ साबित करने नहीं आया हूं, लेकिन बहुत जरूरी बातें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको सही लगे और सच्चाई लगे तो दूसरों तक भी पहुंचा देना। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ। कुरान की एक सूरा अल-माइदा है, उसकी आयत नंबर 32 है, जिसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है, आप ऐप में ओपन कर सकते हो, कुरान ओपन कर सकते हो। आयत नंबर 32 में लिखा है कि जिसने एक जान का कत्ल किया बजाय उसने कि ज़मीन पे कोई फसाद फैलाया हो, यानी जिसने एक बेगुनाह जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक बेगुनाह जान को बचाया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अब उनका क्या कसूर था जो ब्लास्ट में मारे गए? कोई कंडक्टर था, अपने घर आ रहा था, कोई किसी की ताजियत के लिए हॉस्पिटल गया था, कोई रिक्शा ड्राइवर था, हर धर्म और जाति के लोग वहाँ मारे गए। उनका क्या कसूर था? इतने डॉक्टर्स पकड़े गए सारे मुस्लिम्स हैं, AK-47 और इतना 358 kg एक्सप्लोजिव पकड़ा गया, सारे मुस्लिम्स हैं। तो फिर लोग कहेंगे ही ना कि जितने आतंकवादी होते हैं सारे मुस्लिम्स होते हैं, सही है ना? उनको कौन रोकेगा कहने से, क्योंकि सारे पकड़े गए। लेकिन कुछ ऐसे भेड़ियों की वजह से कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे तो अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, तो पूरी कौम को अब्दुल कलाम आज़ाद तो नहीं माना किसी ने। अजीम प्रेम जी थे, कितना दान उन्होंने किया है, पूरी कौम को ऐसा नहीं माना। वीर अब्दुल हमीद भी थे, पूरी कौम को ऐसा नहीं माना। अशफाक उल्लाह खान थे, टीपू सुल्तान थे, पूरी कौम को जब ऐसा नहीं माना तो आप आतंकवादी भी मत मानिए, क्योंकि बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे रहते हैं जो आपके साथ हंसते खेलते हैं, आपके कारोबार में आपके साथ होते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगियां बिताते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं। ऐसे कुछ भेड़िए हैं जो नफ़रतें फैलाने में लगे हैं, जिनकी ये कोशिश है कि देश नफ़रतों में टूट जाए। ये दरिंदे जब ऐसी हरकतें करते हैं तो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेते, उनके साथ साथ उनके परिवारों की जान भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं ना जो उन्हीं बंदों पर डिपेंड थे, निर्भर थे, जिन बंदों की जान जाती है। तो फिर उन परिवारों का क्या होगा? कोई भरपाई कर पाता है? और ऐसी हरकतों से ये जो इस्लाम को बचाने चले हैं या मुस्लिम्स होते हैं ना, सो कोड, इनके दिमागों में जो जहर घोल दिया जाता है, तो ऐसी हरकतों से क्या कोई इस्लाम से मोहब्बत करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सबको ये लगा ये मुस्लिम्स हैं तो इनका इस्लाम ये सिखाता है, लेकिन मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है वो कुरान में लिखा है, आप सब पढ़ सकते हो। तो अगर लोग कौम को अब्दुल कलाम नहीं समझ सकते तो ये आतंकवादी भी मत समझिए। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इनके नाम भले से मुस्लिम्स हों, लेकिन एक भी मुस्लिम को इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। आज कमेंट्स में इन जैसे जालिमों के लिए 2 वर्ड जरूर लिख कर जाना। ऐसे लोगों पर लंबे केस नहीं चलने चाहिए, बस सज़ा हो जानी चाहिए, और ऐसी सज़ा जिसे देखकर आने वाले जालिम कांप जाए।